बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू कीमा। बहुत इजी रेसिपी है, थोड़ी सी देसी स्टाइल में है, तो आप लोगों को ये ज़रूर ट्राई करनी हो, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है कीमा, जो आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। मैंने हाफ़ केजी लिया है। फिर इसके बाद आप लोगों को लेना है प्याज, जो मैंने मीडियम साइज़ की 2 ली हैं और मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। फिर उसके बाद हमने लिए हैं टमाटर, जो मैंने मीडियम साइज़ के 2 लिए थे। अगर आपके पास एक बड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये है धनिया, आप इतना ले लें कि आपके एक मुट्ठी में आ जाए। 1 हैंडफुल लेना है हमें। और फिर उसके बाद जो है कुकिंग ऑयल मैंने 1 प्याली से कम लिया था, यानी आधी प्याली से ज़्यादा। बाद मैंने लिए हैं आलू, जो मैंने मीडियम साइज़ के 2 लिए थे। आप छोटे छोटे 3 भी ले सकते हैं और एक बड़ा भी ले सकते हैं। और मैंने इसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया था, मैंने इनको बॉयल नहीं किया। अब इसके बाद ये थोड़े से मसाले हैं। इसमें मैंने गरम मसाला साबुत लिया है, जिसमें मैंने एक पत्ता लिया है तेज़पात, और फिर मैंने ज़ीरा लिया है, और 3 से 4 काली मिर्चें हैं, और 3 से 4 ही लौंगे हैं। उसके बाद नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और ये जो है कोरिएंडर पाउडर, मतलब धनिया पाउडर, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और ये क्रश चिल्ली जो है, ये लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 चमचा, और 1 चमचा जो है मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। दोनों को मिला के फिर मैं डालूँगी। और ये हल्दी पाउडर जो है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। तो मेथड जो है वो इसका ये है कि सबसे पहले हमने लेना है कुकिंग ऑयल, और उसका हमने एक पैन के अंदर डाल देना है। अब हम उसके अंदर तमाम गरम मसाला ऐड कर देंगे। एक दफ़ा इसको स्टर कर लेंगे। इसके अंदर हल्की हल्की बबलिंग होगी, फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं हल्के हल्के बबल्स आने लग गए। तो मैंने इसके अंदर प्याज जो है बारीक कटी हुई वो ऐड कर दी है इस पॉइंट पर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये हमें इतना पकाना है इसको कि ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, पिंक कलर में आ जाए। हमें इसको बिल्कुल भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे हम कौरमे वगैरह के लिए करते हैं, हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जस्ट हमें इसको लो फ्लेम पे सॉफ्ट करना है। अब देख सकते हैं आप, ये मैं करती जा रही हूँ। इसको आपको मुस्तकिल स्टर करना पड़ेगा, अगर आप लोगों का नॉन स्टिक का पैन नहीं है तो। अब देख सकते हैं आप थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, हल्का हल्का साइडों से ब्राउन कलर आना स्टार्ट ही हुआ था कि मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया है। कीमा आप मटन का भी ले सकते हैं और बीफ का भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर वाइट हो जाए। कीमे के साथ इतना इसको भूनना है हमें। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से इसको भून लें। ज़्यादा देर नहीं भूनना, हमें सिर्फ कलर चेंज करना है इसका। ये आप देख सकते हैं ये वाइटनेस पे आ गया है। अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसके अंदर एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ भूनना है हमें ताकि इसकी स्मेल चली जाए। अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी पाउडर, जो मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो सिर्फ 2 चमचे रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं, या 2 चमचे क्रश्ड वाली भी ले सकते हैं। धनिया पाउडर डाल दिया है 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। अगर आप लोग इस पॉइंट पे नहीं भूनेंगे इसको, तो मसाले कच्चे रह जाएंगे और फिर वो कच्ची मिर्चों की आएगी। तो हमें इसको अच्छे से भून लेना है, मसालों की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मैं इसको भूनती जा रही हूँ। अभी जो आपको प्याज नज़र आ रहा है, इसकी टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी है। अभी हम इसको टमाटर के साथ गला लेंगे। टमाटर जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। अब मैंने मसालों को भून लिया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करके एक दफ़ा इसको अच्छे से भूनूँगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें भूनना है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। हमें इसके अंदर पानी नहीं डालना,
लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए, प्याज भी जो है वो भी गल जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, क्योंकि बीफ ने अपना पानी खुद छोड़ा था और टमाटर भी जो है वो थोड़े जूसी थे, इसलिए ये उसी के पानी में गल चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट होगा। अगर आपके सॉफ्ट ना हो तो आप थोड़ी देर और पका लें। अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें काट के डाल दूँगी, रफली काटी हैं मैंने इसको। मैं आप लोगों को उसमें दिखाना शायद भूल गई थी, लेकिन मैंने अभी आपको बताया है 2 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर काट के डाली हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्पाइसी तो स्पाइसी ज़्यादा हो गया होगा, कि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट मैंने आपको इसका रेशो बताया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हमें इसको भूनना है। अभी आपको अगर ऑयल कम लग रहा है तो इसकी भी टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, अभी ये खुद ही ऊपर आ जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसके अंदर पोटैटोज़ जो हैं, आलू, वो डाल दूंगी। मैंने इसको बॉयल नहीं किया था बिल्कुल भी। अब जो है मैं इसको डाल के 1 दफ़ा 2 दफ़ा चलाऊंगी। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी तकरीबन 1 प्याली के करीब, ताकि आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए और हरी मिर्चों का भी कलर चेंज हो जाए। अब हमने इसको पानी डाल के थोड़ी मीडियम फ्लेम पे हमें इसको रख देना है। आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे और हरी मिर्चें भी। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे। मैंने आधी प्याली पानी डाला था और आधी प्याली और डाल दिया। अगर आप लोगों को और नीड हो तो आप और ऐड कर लें। वैसे ये थोड़ा लिक्विड ही बनता है, ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं बनता आलू कीमा। तो ये देख सकते हैं मैंने कवर करके इसको पकाया था 15 मिनट के लिए, और ये बिल्कुल देख सकते हैं ऑयल भी कितने अच्छे से ये ऊपर आ गया है। मैंने इसके अंदर और ऑयल ऐड बिल्कुल भी नहीं किया था, वही ऑयल है, ये ऊपर आ चुका है और आलू भी अच्छे से टेंडर हो गए हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, सिर्फ धनिया ऊपर से छिड़क देना है गार्निशिंग के लिए और फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो आइए अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको कि ये कैसा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है और कितने अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया है, कितना अच्छा लग रहा है ये। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों को बहुत खुलूस से सिखाती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।